जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अपना सेंटर तो देख ही लिया होगा, जो कि लगभग लोगों का होम डिस्ट्रिक्ट ही है। तो आने जाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस थोड़ा टाइम से ही आपको पहुंचने की जरूरत रहेगी। और 13 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपको अपने कॉलेज का नाम भी पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में हमारा पेपर होना है। अब टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं बचा है, तो कोशिश करिए इस वक्त थोड़ा सा रिवीजन करिए और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं उनको एक बार सॉल्व जरूर कर लिए। चाहे आपका प्रीवियस ईयर कांस्टेबल का रहा हो, जेल वार्डन वाला रहा हो, या रेडियो ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर रहा हो, जो कि इस वक्त भी चल रहे हैं। आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपना रेडियो ऑपरेटर का पेपर इस वक्त दे रहे हैं या देना है, उनसे एक बार संपर्क जरूर कर लिएगा कि पेपर कैसा है। ठीक है, उनका जो पेपर आया होगा लगभग आपका भी मिलता ही जुलता पेपर होगा। जीएस का लेवल पता चल जाएगा, हिंदी का लेवल आपको पता चल जाएगा, साइंस तो आप में इतनी ज्यादा है नहीं, और मैथ का लेवल, रीजनिंग का लेवल भी पता चल जाएगा। तो एक बार उनसे संपर्क जरूर बना लिएगा कि पेपर कैसा आया है, और आप उसी लेवल का जो बचे हुए दिन में है उसी लेवल की तैयारी अपना शुरू कर दिए। तो रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, और रेगुलर 1 से 2 मॉक टेस्ट आप दिए, चाहे आप अंकित सर वाले पे दे दिए या कोई भी ऑनलाइन में आप दे दिए या फिर ऑफलाइन दे दिए, लेकिन एक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ओएमआर को भी भरना सीख लिए। आपने पेपर दिया है, इसके पहले भी दिया है, या बहुत से लोग हैं जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ओएमआर भरना बहुत ही जरूरी है। सही सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में गलत हो जाता है, और गलत नहीं करना है आपको किसी भी क्वेश्चन को भी, ना ही ओएमआर को भरने में। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 28/10/2018 को पेपर हुआ था, उसमें मैथ का जो पोर्शन था उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। और आज से रेगुलर आप लोगों को एक या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा, या तो एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रेगुलर हम सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके पेपर के नजरिए से बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग अपने मैथ में जो भी डाउट होते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनको इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपना सोल्यूशन लेते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2018 में जो आया हुआ पेपर था उसका सोल्यूशन हम कराते हैं मैथ का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के, बहुत से लोग हैं जिनको मैथ में डर लगता है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चनों को ऐसे आसान तरीके से सॉल्व करना बताएंगे कि आप या तो क्वेश्चन करना नहीं आता होगा तो आप ऑप्शन से अपना कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 150, 225 और 375 का मासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो संख्याएं आपको दे रखी हैं 150, 225 और 375, ये संख्याएं आपको दे रखी है, मासा निकालना है। तो मासा आप लोग निकाल तो लेते ही, सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हमको पेपर में टाइम भी बचाना है, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन हमारे पहला दे रखा है, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 25, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 125। अब हम सबसे बड़ी संख्या, मासा क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसको लेके चलते हैं। अब 125 से इन संख्याओं को काटते हैं कि क्या सारी संख्या कट जाएंगी। क्या 125 से 150 कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको हटा ही दिया। 75 अगर लेते हैं तो 75 से हम 150 को भाग करेंगे तो आपको पता है ये 2 बार में चला जाएगा। 75 से अगर हम 225 को भाग करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, और 75 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। और तीनों संख्याएं हमारी 75 से कट रही हैं, तो हमारा मासा हो गया 75, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से ही चेक करते हैं इसको भी। जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 14,744, दूसरा ऑप्शन है 28,856, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 43,976 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 57,528। इन सारे ऑप्शनों को चेक करते हैं। किससे विभाजिता के लिए पूछा? 24 से। तो 24 का नियम हमारा तो बनता नहीं कुछ, हम 24 के नियम को तोड़ते हैं 8 और 3 के नियम में। तो या तो 8 का नियम चेक कर लेते हैं या तो 3 का। तो सबसे पहले हम 3 का नियम चेक करते हैं। और 3 का नियम आपका क्या कहता है? 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कौन सा कट रहा। 4 3 12, ये कट गया। 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा। अगर देखा जाए 6 कट जाएगा, 6 आपका कट जाएगा। 8 2 10, 8 18 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। यहाँ पे देखा जाए 6 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया। 4 7 4 11 आपका नहीं कटेगा।
तो बचा हमारा चौथा ऑप्शन, चेक कर लेते हैं। 5 × 10 7 17, 17 2 19, 19 और 8 आपका हो गया 27, और ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, जो कि 24 से संख्या पूर्णतया कट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 164 को किस अनुपात में, 32 और 9 के अनुपात में विभाजित करना है, 32 और 9 के अनुपात में। तो हम बटे में क्या रखते हैं, अनुपात का योग, 32 और 9 41। छोटा भाग बताना है तो किससे गुणा हो जाएगा, 9 से। तो ये आप देख रहे हैं 4 गुना है तो 4 का 4 9 36, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला 36 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, ये प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है 2018 का, उसी के सारे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। अब आपको ये पता है 600 में से 522 अंक चाहिए, 600 में से 522 अंक चाहिए, तो इसी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 522 बटा 600 और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट लेते हैं, 6 8 48, 4 बचा, 6 7 42, कितना परसेंट हो गया, 87% हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। 1980 रुपए का 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लिया, 5 दूना 8, 2 से काट लिया, 2 चौको 8, गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 का 2 3, 19 19 चौक 76 और 3 79, तो आंसर हो गया 792, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, मूल्य विक्रय मूल्य जो था, अंकित मूल्य 1800 था, और जब छूट दी जाती है तो क्या होता है, 100 से घटाकर छूट दी जाती है। जैसे 20% की छूट दी गई तो कितना बचेगा, 80%। फिर 15% की छूट दी गई तो बचेगा कितना, 85%। सॉल्व कर लेते हैं, बटे 100 इसमें भी हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये का कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आया, 2 से काट लिया 4 आया, गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72, 72 गुणे 17, 17 दूना 34, 3 17 7 119, 19 और 3 122, यानी कि आंसर हो गया आपका 1224, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 15% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर है 768 रुपए, यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए, 15% अगर लाभ है तो लाभ में क्या होता है, 100 प्लस हो जाता है, तो 115 हो गया। 9% की हानि है, यानी कि बेचेंगे कितने पे, 100 से घट जाएगा 91 पे। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 768। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 24 का। 24% बराबर है 768 के, हम 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 768 बटा 24। और आपको निकालना क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य बतानी है, यानी कि हम 100 से गुणा कर देते हैं। 12 से काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 6 72, 12 चौक 48, 2 से काट लिया, ये आया 32, आंसर हो गया हमारा 3200 का। तो उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 3200 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, तोरशा ने 2250 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2880 रुपए का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को तोरशा और त्रिशा द्वारा 25 और 24 के अनुपात में बांटा गया तो त्रिशा ने कितने महीने का निवेश किया। अब देखिए, तोरशा ने जो है 2250 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तो इसका जो पैसा लगा वर्ष के अंत के बारे में कह रहा है, तो इसका पैसा पूरे समय के लिए लगा। और त्रिशा जो है
वो 2880 रुपए लगाती है और कुछ महीने बाद आती है। कुछ महीने बाद आती है तो उसका जो पैसा लगा मान लेते हैं x महीने के लिए लगा, और जो लाभ हो रहा है उनको लाभ को बांट लिया जाता है 25 और 24 के अनुपात में। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 9 125, 25 9 225, ठीक है। 24 से इसको काटेंगे, 24 एक कम 24, 4 बचा, 24 दूना 48, तो x का इधर गुणा कर देते हैं, 12 से ये 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। यानी कि उसका पैसा जो लगा वो 9 माह के लिए लगा, और क्वेश्चन में पूछा गया था उसके निवेश कितने माह के लिए था, तो यहाँ पे हो गया 9 माह। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो x का मान आएगा वो उतने समय के लिए व्यापार में रहा, ये आता है। कभी कभी क्वेश्चनों में क्या कहता है वो कितने समय बाद आया, तो जब 9 माह के लिए उसने पैसा लगाया, व्यापार 1 वर्ष तक चला, तो कितने माह बाद आया, तो 12 में से 1 वर्ष में से 9 माह को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 माह। तो कितने माह बाद आया तो आप बताएंगे 3 माह बाद, और कितने माह तक पैसा लगा तब आप बताएंगे इसमें 9 माह तक पैसा लगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा में उसकी औसत गति बताइए। और आपको पता है कि जब भी कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वापस उसी स्थान पे आता है तो दूरियां क्या होती है, समान होती है। जब दूरियां समान होती हैं तो हम क्या करते हैं, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, ये हमारा फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ पे 2 गुणे 15 की चाल से गई थी और 10 की चाल से वापस आई थी, बटे दोनों का योग यानी कि 25 हो गया। 5 दूना 10, 50 25, 5 से काट लिया, 5 से 15, 3 दूना 6 दूनी 12, यानी कि उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। क्वेश्चन में था x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, तो हमें एक्स वाई का मान बताना है, x इंटू वाई। तो आपको पता है जब भी समानुपात में संख्याएं होती हैं तो अंदर का गुणा और बाहर का गुणा क्या होता है, बराबर होता है। अंदर का गुणा और बाहर का गुणा बराबर होता है, तो बाहर का गुणा करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, और अंदर का 9 बचे 45, और एक्स वाई का ही मान हमको ज्ञात करना था, जो कि आंसर हो जाएगा बी वाला आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों बाद अर्जित आपको ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। राशि है 800 रुपए की, दर आपको दे रखा है 10% का। अब क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका याद रखिए, 10% को हम लिखेंगे 1/10, यानी कि पहले वर्ष 10 रुपए से राशि कितनी हो गई, 11 रुपए। ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाती है, 10 से राशि हो गई 11 रुपए, दोबारा में भी 10 से कितनी हो जाएगी, 11 रुपए हो जाएगी। दोनों का गुणा कर देंगे, 10 दामा 100 से कितना हो गया, 121। अगर राशि हमारी 100 रुपए की थी तो हो कितनी गई, 121 रुपए हो गई। तो हमें जो ब्याज मिला है वो दोनों का अंतर कितना मिला, 100 रुपए का। हमारी राशि थी कितनी, 800 रुपए की राशि थी, जो कि यहाँ पे राशि कितनी है, 100 बटे में 100 कर दिया। ब्याज हमको बताना था इसलिए 21 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से गुणा कर दिया, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। ब्याज हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 168 रुपए का मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भरता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरीके से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताइए। अब देखिए पाइप है, जो कई सारे पाइप लगे हुए हैं। जो भरने वाला पाइप है वो 24 मिनट में भरता है, और जो खाली करने वाला है वो 18 मिनट में खाली करता है। टोटल 9 पाइप आपके लगे हुए हैं, तो अगर सिर्फ यही दोनों चल रहे होते तो दोनों का एलसीएम कितना था, 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, यानी कि 3 लीटर। अब यहाँ पे टैंक खाली हो रहा है
यानी कि पूरा 72 खाली होने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप बताएंगे 72/9, क्योंकि 9 घंटे में, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, यानी कि 8 लीटर प्रति मिनट पानी निकल रहा, प्रति 1 मिनट में पानी निकल रहा, तो ये निकल रहा है, इसलिए हम इसको माइनस में ले लेते हैं। ये बराबर में आ जाएगा किसके, ये भरने वाला था और ये खाली करने वाला। टोटल आपके 9 नल लगे थे, 9 में से मान लेते हैं खाली करने वाले अगर x थे तो भरने वाले हो जाएंगे 9 माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पे ये खाली कर रहा और ये भर रहा, तो भरने वाला प्लस रहेगा, खाली करने वाला माइनस रहेगा, और बराबर में माइनस का 8, क्यों, क्योंकि टंकी खाली हो रही है। तो ये हो जाएगा, भरने वाला था 3, ये हो गया, ये खाली करने वाला है माइनस का 4x, और बराबर में आपका माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 हो गया, माइनस का 3x और माइनस का 4x, और बराबर में माइनस का 8 हो जाएगा। ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, माइनस का 7x और 27 उधर जाएगा, वो भी आपका घट जाएगा, 27 और 8 आपका हो गया माइनस का 35। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काट देंगे, 7 पचे 35, यानी कि x बराबर कितना आया, 5। तो हमने क्वेश्चन में भी पूछा गया था खाली करने वाले, और हमने खाली करने वालों का मान निकाला था, तो x बराबर कितना आ गया, 5। नलों की संख्या कितनी हो गई, 5। खाली करने वाले नलों की संख्या हो गई 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, सार्थक 14 दिनों में रेत का एक गड्ढा भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने में 35 दिन लगाता है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरीके से खाली कर लेता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ शुरू करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सार्थक जो है वो भरता है 14 दिन में, विवान जो भरता है वो भरता है 35 दिन में, और अली जो है 12 दिनों में वो खाली कर देता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलशियम लेंगे, और एलशियम हो जाएगा 420 का। 14 से भाग करेंगे, 14 3 42, 30 हो गया। 35 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 35, 7 से 7 6 42, 7 25, ये आ जाएगा 12 का आपका। इससे भाग करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, यानी कि ये हो गया 35। ये दोनों आपके भरने वाले थे, ये दोनों भर रहे थे और ये खाली कर रहा था, यानी कि उसमें से गड्ढे में से मिट्टी को, रेत को निकाल रहा था। तो अगर देखा जाए तो ये कितना भरेगा, 42 भरेगा, 30 और 12 42 भरेगा, और 35 निकल जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना, बचेगा हमारा 7, यानी कि एक्स्ट्रा हमारा 7 हमारा बचेगा, उसमें भरा रहेगा। तो एक बार में 7 भरेगा, भरना था हमको 42, 720, 420, 7 से 7 6 42, यानी कि भरने में उसे कितना समय लगेगा, 60 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे का समय लगता है। शांत जल में, शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए, जब भी धारा के साथ जाते हैं तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाती है, और इसमें जो समय लग रहा है 7.5 घंटे का उसको। ठीक, जब धारा के विपरीत होती है नाव की चाल, धारा की चाल घट जाती है। यहाँ पे हमारी चालें क्या होंगी, जब विपरीत में होंगी चालें घट जाएंगी, और समय भी जाहिर सी बात ज्यादा लगेगा, जितना दे रखा है 10.5। हम यहाँ से क्या करते हैं, नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ेंगे, घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना नाव की चाल बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 18 घंटे का समय। और क्वेश्चन में आपसे यही कहा था, शांत पानी में दोनों तरफ, यानी कि आने और जाने में, यानी कि जो समय जाने में लगेगा वही समय आने में लगेगा, टोटल 2 गुना समय हो जाएगा, और 9 दूनी 18 आपका आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आपका समीकरण दे रखा है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, उसको हम सही करके आपका क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 48 भागे 35 माइनस 30, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे जो निशान रहेगा ये माइनस का रहेगा। 31 माइनस 26 भागे 2 गुणा 4, इसको सॉल्व करके हमको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है बॉडमॉस आपका लग जाएगा, और ये निशान आपका मिसप्रिंट थी, तो ध्यान रखिएगा, ये माइनस हमने लगाया है अपनी तरफ से, मिसप्रिंट था ये यहाँ पे। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13,
भाग करेंगे 13 आ जाएगा, 13 चौको 52, 31 में से हम क्या करेंगे 52 को घटा देंगे। तो जब 31 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पे है आपका 30 माइनस, और ये इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 21 होगा, जो कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का कितना हो जाएगा 51, प्लस का 51 हो जाएगा। और ये बाहर आपका यहाँ पे माइनस का 35 दे रखा है, और इसके आगे भाग का 48। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 आ जाएगा, और भाग करना है 48 को। ठीक है, तो 16 से 16 3 48 आ जाएगा, जो कि माइनस लगा था, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, तो इसको सही कर दिएगा आप लोग अपना क्वेश्चन जब लिखिएगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करना है। अब जब कोई भी रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसमें कोई भी लंबाई नहीं होती, जैसे खंबा हो गया, व्यक्ति हो गया, या किसी पेड़ को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब किसी एक्स्ट्रा चीज को पार करती है, जैसे पुल हो गई, सुरंग हो गई, नदी हो गई, इसको जब पार करेगी तो उसकी लंबाई भी ऐड हो जाएगी। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 9 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, जो खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई तय करेगी। ठीक है, जब खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई, और खंबे के साथ साथ जब 29 सेकंड में पार करेगी तो कितना पार करेगी अपनी लंबाई, और अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई पार करेगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो कितना समय लगेगी, तो दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे 20 सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे घटा देंगे तो सीधे सीधे हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को ही तय कर रही है, बस 20 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, समय कितना दे रखा है 20 सेकंड, तो ये दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 कर लेते हैं, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लिया 2 9 18 हो गया, 9 से काट लिया 9 7 63, 9 बचे 45, 75 का 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 375, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। आसान सा ही क्वेश्चन है, 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 48, 16 3 48, 3 का ऊपर गुणा 7 21, 48 1 कम 48, 1 का ऊपर गुणा 7, 21 और 7 हो गया 28, 28/48 काट लेते हैं 4 से, 4 7 28, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 12, तो आंसर हो गया 7/12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दशमलव वाली संख्या है और इनका योग करना है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और योग कर लेना है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 143 दे रखा है, प्लस करना है 114.3 का, फिर 1.43 का, फिर 0.143 का, और इसके बाद जो दे रखा है 0.0143, इसको जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 1, यानी कि आंसर हो गया 158.8873, यानी कि आंसर नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चन दे रखे थे, तो 19 क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को भी एकदम आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जिसे 15 25 और 35 से भाग देने पर, किससे 15 25 और 35 से भाग देने पर पूर्णतया कट जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हो, इनका एलसीएम लिया, बड़ी से बड़ी संख्या ली और उसको भाग किया, जो शेष बचता है वो आप क्या करते हो, घटा देते हो। तो यहाँ पे हमको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से कर लेंगे, और ऑप्शन से कैसे होगा उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है 99 75, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 99 25, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है 98 25, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है 98 75। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हमारी दे रखी हैं 15 25 और 35,
15 में हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो सबसे पहले हम 3 को चेक कर लेते हैं, 3 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 हमारा कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। इसको अगर देखेंगे 9 कट जाएगा, 8 2 10 18, 9 कट जाएगा, 8 2 10 और 5 15, ये कट जाएगा हमारा 9 से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 5 12 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 8 नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा। अब बची ये दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याएं में से कौन सी संख्या होगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 3 का नियम लगा दिया। अब इसमें हमको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 7 से देख लेते हैं कौन सी संख्या कटती है। अगर हम 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, ये कट जाएगा हमारा। इसको भी चेक कर लेते हैं चाहे एक बार। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचा आपका 2, 7 चौक 28 और 25 आता नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इन सारी संख्याओं से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 9975। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया होगा उसको एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आसान थे। आपके जो पेपर का लेवल होना है वो इससे थोड़ा सा हाई होगा, इतना नहीं आसान मिलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल मिलेगा। लेकिन इतने ही लेवल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके आधे क्वेश्चन तो बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। और जिनको मैथ में डर है वो प्रीवियस ईयर जरूर रिवीजन करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आधे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो जो आधे बचेंगे उनमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा लेवल वाला पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हमने 2018 वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ या कोई प्रीवियस ईयर के साथ में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।